विकास की अंधी दौड़, कंक्रीट के जंगल में तब्दील होती दुनिया, पहाड़ों का सीना चीरकर सीमाओं को पार करने की होड़। तरक्की की ये तमाम कोशिशें इंसानी दिमाग और उसकी काबिलियत का परिणाम हैं। लेकिन ये उतना ही सच है कि इन सब की कीमत भी इंसानी जिंदगियों को ही चुकानी पड़ती है। ताजा मिसाल उत्तरकाशी के सिलक्यारा से बड़कोट के बीच बन रही सुरंग है, जिसमें 41 जिंदगियां फंसी हैं, जिन्हें बचाने में इंसानी जुगत और हाईटेक मशीनों की भी सांस फूल गई। दरअसल दीपावली के दिन 41 मजदूर इस सुरंग में फंस गए थे। मजदूरों को पाइप के जरिए खाना, पानी और दवाइयां पहुंचाई गईं। यकीनन सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर सुरंग में ये मजदूर फंसे कैसे और हाईटेक तकनीक के बावजूद इन्हें निकालना इतना मुश्किल कैसे हुआ। 12 नवंबर का दिन, सुबह 5:30 बजे का वक्त। सिलक्यारा से बड़कोट तक बन रही सुरंग में धंसाव। सिलक्यारा वाले हिस्से में सुरंग के मुहाने से 60 मीटर दूर गिरा मलबा। सुरंग में धंसाव से वहां काम कर रहे 41 मजदूर फंसे। इस घटना ने न केवल उत्तराखंड सरकार बल्कि दिल्ली तक को हिला दिया। श्रमिकों को बाहर निकालने की कई तरकीबें अपनाई गईं, लेकिन सबसे पहले मजदूरों का जीवन बचाने पाइप्स के जरिए भोजन, पानी, हवा और बिजली की आपूर्ति के इंतजाम किए गए। मजदूरों को सकुशल टनल से बाहर निकालने कई प्लान पर काम हो रहा है। मानव श्रम के साथ हाईटेक मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं। दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर भी जारी है। टनल से मजदूरों को बाहर निकालने के लिए जो तरीका अपनाया जा रहा है, उस पर नजर दौड़ाते हैं। पहला तरीका, सुरंग के मुहाने से ड्रिलिंग की जा रही है, जिसके लिए ऑगर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा तरीका, बड़कोट छोर से ड्रिलिंग करके मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश। तीसरा तरीका, सुरंग के दाएं बाएं तरफ से ड्रिलिंग की जा रही है। और चौथा तरीका, सुरंग के ऊपर से ड्रिलिंग की जा रही है। सिलक्यारा टनल के निर्माण पर एक नजर। उत्तरकाशी में बन रही यह टनल सिलक्यारा से लेकर बड़कोट तक है, जिसकी लंबाई 4531 मीटर है। इस सुरंग के निर्माण से तीर्थ यात्रियों को अत्यधिक लाभ होगा, क्योंकि यह हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इससे राष्ट्रीय राजमार्ग 134 धरासू बड़कोट यमुनोत्री रोड की 25.6 किलोमीटर हिमस्खलन प्रभावित लंबाई घटकर 4.531 किलोमीटर रह जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा का मौजूदा समय 50 मिनट का 10वां हिस्सा यानी महज 5 मिनट रह जाएगा। बचाव में लगी टीमों को सफलता मिली है और 6 इंच का दूसरा फूड पाइप मजदूरों तक पहुंचा दिया गया है। इसी पाइप से उन्हें खाने के लिए खिचड़ी और मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जर भेजे गए थे और एंडोस्कोपिक फ्लैक्सी कैमरा सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचाया गया। बचाव कर्मी वॉकी टॉकी के जरिए फंसे हुए श्रमिकों से संपर्क में बने हुए हैं और इन्हीं तस्वीरों ने बचाव दल और मजदूरों के परिजनों को आस बंधा दी है कि सभी सकुशल वापस निकाल लिए जाएंगे। मजदूर जैसे ही सुरंग से बाहर निकाल लिए जाएंगे, उनके इलाज और स्वास्थ्य की जांच के लिए 41 बिस्तरों का हॉस्पिटल भी तैयार किया गया है। मजदूरों के बाहर आने का इंतजार है, जो बस खत्म होने वाला है।